अपनी अनसाइड के ऊपर लाइट भेज करके विश्वास कर लेना। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको नमस्कार में एक जब घूमने लगे हौसला आते बात याद रखना, बिना मेहनत के तक को ताज नहीं देता। ढूंढ लेते हैं ढूंढों में भी अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी सनी के मोहताज नहीं होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखो बड़ी जबरदस्त गाड़ी बनानी चाहिए इस तरीके से 0 से 0 बने। एक बार करके एक जबरदस्त गाड़ी और उसके बाद और एक जबरदस्त लीडर को यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे मिशन Roger Wilkerson is calling six for lunch. और ये वो यहाँ ये बताए जब सुने तो यार ओके बस जबरदस्त सारे दोनों हाथ ऊपर उठा के बजा दीजिए। अच्छे तालियां मारकर इसलिए बजा रहे हैं ताकि आपकी बॉडी की एनर्जी थोड़ा सा और कम हो और आपको भूख ज़्यादा लगे। ये बड़े बच्चे आपके पास जबरदस्त सारे दोनों हाथ ऊपर उठा के बैठ के आ गए। गुड मॉर्निंग ऐसा लग रहा है वेरी वेरी एनर्जी थकने भी जब गुड मॉर्निंग मैं कोई मेरे बोलने वाले की गल मैं तो गई है ना सारे ज्ञानी सी पहले गुजर आए मेरे से पहले बोलने वाले बहुत कुछ बता गए हैं तो मेरे बोलने की जरूरत तो नहीं है। काम बता दिया डॉक्टर वरिंदर पाल सिंह बीएमएस और एमडी कर रहे हैं बीच में छोड़ दी ग्रेनेडस की वजह से और 1 मिनट दिया है 1 मिनट में थैंक यू भी नहीं किया जा सकता। पंजाबी निकालता है ना ये तो उसकी रहेगी मुंह में मक्खी बहेगी ताई टप्पा लाके कोट पा के मिनट करे और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा थैंक यू करना चाहता हूँ सृष्टि का। मैं तो कहता हूँ कभी कभी अच्छे समय में परमात्मा के बागों में पानी डाला होगा ताकि रहना कसम हुआ अवेयरनेस वगैरह कॉन्सेप्ट हमें मिला। और एक बात मैंने आज इस सेशन में नोट की लोग कंजूसी बहुत करते हैं क्लैपिंग करने में कंजूसी करते हैं और पटाखे यूज करने में कंजूसी करते हैं। कहीं फील्ड में जाना हो खर्चा करने से कंजूसी करते हैं। समय इतना ही है एक क्या हुआ कि एक कंजूस था राज गप्पा जैसा देवराज गप्पा जैसा एक कंजूस था एक तो टाइम की वैल्यू रहता है ना 1 मिनट बोलना है और कुछ बहुत ज्यादा उसमें सब टाइम की कंजूसी करते हैं ना और अचीवर बहुत ज्यादा है। और एक कंजूस था देवराज गप्पा जी जैसा वो अपने आप को सबसे बड़ा कंजूस मानता था। वो कहता था मेरे जैसा कंजूस कोई है नहीं दुनिया में। और उसको पता ही चला एक कंजूस और भी है राहुल रुड़की से। तो उसने क्या करा पहले वाले कंजूस ने देवराज गप्पा जी ने और उन्होंने सोचा कि मिलके ना मेरे से बड़ा कंजूस कैसे हो सकता है। वो चला गया 2-3 गांव चलकर उसका गांव था पैदल चलकर गया वो कंजूस मिला नहीं उसे घर में वो कहीं और गांव में मिल गया था उसका बेटा था वो कंजूस था जहां पहले वाला वो एक पिक्चर बनाकर ले गया खरगोश की। हेलो वो एक पेपर पे खरगोश की पिक्चर बना के दिया और गिफ्ट दे ली दूसरे कंजूस को। जब वो दूसरा कंजूस घर में आया जो जब सबसे बड़ा कंजूस था उसने घर में आकर उसके बेटे ने बताया पापा जी एक आदमी आया था वो आपके लिए एक पिक्चर बना के देके गया हमें खरगोश की ताकत पे। तो खाली मैंने भी नहीं जान दिया उसको खाली मैंने भी नहीं जान दिया मैं हवा में एक आम बनाया और उसको दे दिया हवा में। कंजूस का बेटा था ना और वो जो कंजूस था ना उसमें कान पे थप्पड़ लगाए लड़के की कहता साले जे आम ही दे रहा था तो इतना बड़ा देने की जरूरत छोटा दे देता है। इसलिए समा कामा सब अपने पास कभी फिर समा मिला तो जरूर मिलेंगे। थैंक यू ज्यादा बोलने बहुत कुछ था
ठीक है ना, समय की जाग तो समझते हुए इतना ही। थैंक यू रॉकी सर, थैंक यू सर। एक बार जबरदस्त तालियां सर के लिए। इन्होंने मैसेज ये दिया कि हंसते रहा करिए, खुश रहिए, ताली बजाते रहा करिए और दांत दिखाते रहा करिए। एक बार जबरदस्त तालियां सभी रीजनल के हो सकती है। यस, प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। ओके, तो अब हम यहाँ पर ऑल इलाइट को इनवाइट करने जा रहे हैं। तो आपका जोश रीजनल पे कैसा था और इलाइट पे कैसा चाहिए? हम डर जाता हूँ सर, ये तो पीपी की दवाई खानी पड़ेगी। आपकी एनर्जी को मैच करना इम्पॉसिबल है सर। अभी बहुत कुछ आपके लिए सरप्राइज है, बहुत कुछ अभी मिलना है आपको। अभी हम उन लोगों से भी मुखातिब होंगे, उन लोगों से भी मुलाकात होगी हमारी जिनकी 3 लाख रुपए पर वीक की इनकम है, जिन्होंने उस रैंक को मेंटेन किया है, एलाइट रैंक। फिर अगले रैंक सीनियर एलाइट से भी मुलाकात होगी, लेकिन इससे पहले जो अभी जिनसे मिलने वाले हैं, जिनसे मिलेंगे एलाइट के सम्मान के समय में, थोड़ा दिलों की धड़कन थाम के बैठिए आखिर तक। आज आपको लेफ्टिनेंट कमांडर सुमंतो बनर्जी सर से मिलने का मौका मिलेगा। वो कहाँ है आपको ढूंढना। इंडियन नेवी एक्स भूतपूर्व सैनिक कह सकते हैं, लेकिन जो इनकी सेवाएं हैं, जो इनका समर्पण है, जो इनका अंदाज है, व्यापारिक पद्धति में जो विस्तार करने की रणनीतियों पे जिन्होंने कार्य किया है, रेलिटस के साथ इनकी एक बेहतरीन सहभागिता है। मैं चाहूंगा कि उनको तो जब बुलाएंगे तब बुलाएंगे, लेकिन उनको बुलाने से पहले ही एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, आपको बहुत कुछ एहसास होगा। तो हम अपने लाइव में सुनने जा रहे हैं। फिर कह रहा हूँ, लेफ्टिनेंट कमांडर सुमंतो बनर्जी सर को हम सुनने जा रहे हैं कुछ ही मिनटों के बाद, एलाइट के बाद। क्या आपके अंदर वो उत्सुकता मौजूद है? क्या आप एक्साइटेड हैं? मैं सबको बोलूं, क्या आप एक्साइटेड हैं? आइए राहुल सर। सर सब बहुत बड़ा है लेफ्टिनेंट कमांडर। और एक बात आप सभी को बता दूं, जो अभी हमारे सामने वो प्रोड्यूसर मैम बैठी थी थोड़ी देर पहले, उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए बहुत सारे सोर्सेस से 2 दिग्गजों को आमंत्रित करने का एक छोटी सी कवायद की है। 2 दिग्गज आ सकते हैं कभी भी किसी रिट्रीट में। उन 2 दिग्गजों का नाम है सनी देओल एंड बॉबी देओल। Oh my God! तो सनी देओल का नाम लिया आपने ना? सनी देओल का नाम लिया। तो सनी देओल, बॉबी देओल एंड बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटीज है बॉलीवुड के जो आपको आने वाले दिन में देखने को मिलेंगे। परमात्मा ने थोड़े बहुत आशीर्वाद दिया, पहले के मेरे कुछ सेलेक्टेड कॉन्टेक्ट्स आजकल काम आ रहे हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रहिए। थैंक यू, जय हिंद, अनंत काल तक करेगा सभी का। थैंक यू सर। एक बार सर की जबरदस्त क्लैपिंग हो जानी चाहिए। और अब यहाँ पर हम सभी इलाइट को इनवाइट करेंगे। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इलाइट होता क्या है, आपको बनना क्यों जरूरी है, हम सबको बनना क्यों जरूरी है। आज अपने घर, जब आप अपने घर जाएंगे, घर जाना, घर जा, हेलो आवाज आ रही है? ओके, घर जाना और अपने पिताजी से पूछना, इन्होंने हमें अपना पेट काट काट कर खर्च किया। मैं इलाइट के बारे में बताऊंगा आपको कि वो यहाँ पर आ रहे हैं, हमें बनना की जरूरी है। जिन्होंने हमें 500 रुपए किया, उनसे पूछना कि क्या मुझे देखकर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे कर चुका हूं? अगर जवाब नो में आता है तो फिर आप सबको इलाइट बनने की जरूरत है। घर जाना और पूछना माता जी से कि क्या मुझे देखकर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके सारे सपने पूरे करूंगा? अगर जवाब नो में आता है तो आपको इलाइट बनने की जरूरत है। घर जाना और पूछना उस संगति से, एक बार हाथ खड़े करवाना चाहूंगा जिनकी शादी हो चुकी है, कुछ खड़े नहीं करेंगे यहाँ पे। ओके, घर जाना आपने साथ, जिसके साथ आपने साथ फेरे लिए, उससे पूछना कि जब मैं दूर से आ रहा होता हूँ और भी जब 4-5 सहेलियों के साथ खड़ी होकर बात कर रही होती है, जब तू 4-5 सहेलियों के पास
खड़ी होकर बात कर रही होती है, और जब मैं दूर से आता हूँ तू अपनी सहेलियों को फोन करती है कि मुझे मेरा राजकुमार आ रहा है, मेरा राजकुमार आ रहा है, मेरा राजकुमार आ रहा है। जवाब नहीं, आपको रिलाइट बनने की जरूरत है, क्योंकि इन सबकी रानियां यही बोलती थी, हट जाओ मेरा राजकुमार आ रहा है। तो ऐसे भी आपके बीच में बात करने जा रहे हैं, तो प्लीज वेलकम टू योर हेड टुगेदर, फ्लैट की हेड टू दैट पर्सन, वो कोई और नहीं, और डिलाइट, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आप लोग की जबरदस्त तालियों के साथ इनके सम्मान में, क्योंकि ये के साथ है, हम मल्टी स्टूडियो ऑफ रेडिकस वेलनेस, जबरदस्त तालियां, दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार डीजे भाई आवाज के साथ आवाज तो तेज करो ना। ये बाहर बाहर ना जाए प्लीज, क्योंकि ये दिन कभी कभी आते हैं, और ऐसे दिन में भी यदि आप बाहर जाएंगे तो इससे पूरा कुछ नहीं हो सकता। प्लीज यहाँ पर बैठे रहे, ओके। इनको सम्मानित करने के लिए, हमारे सारे खिलाड़ी को सम्मानित करने के लिए मंच के ऊपर मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ सर, अमन भारद्वाज सर, मुकेश चौधरी सर एंड चंद्रदास शर्मा सर। प्लीज एवरीबॉडी वेलकम ऑन द स्टेज विद ग्रेट कमिंग माय डियर फ्रेंड्स। दोनों हाथों को उठा के तालियां हो सकती है। हेलो, हमारे फ्रेंड सुनना चाहते हैं सभी राइट को सुनना चाहते हैं। अच्छा, एक शर्त है मेरी आप सभी से, आप सभी लोग तो इस मंच पे आना चाहते हैं, आप सभी की डेडिकेशन से सबसे पहले मेरा सैल्यूट है। जो लोग बैठे हुए, जो लोग अभी भी इस प्रोग्राम में बैठे, बहुत से लोगों ने अपनी चेयर को छोड़ दिया, लेकिन जो लोग बैठे हैं उनका एलाइट में आना चाहिए। एक बार अपने लिए क्या नहीं करोगे आप इतने सीरियसली प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप आने वाले एलाइट, और सबसे पहले मंच के ऊपर जिनको मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ, आगरा उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में, और जिनकी मेहनत, जिनकी डेडिकेशन, जिनका हार्डवर्क, सबसे पहले इस मंच के ऊपर मैं आपको आमंत्रित, सबसे पहले इस मंच के ऊपर जिस पर्सनैलिटी को आप सुनने जा रहे हैं, जिनसे जब भी मैं बात करता हूँ, जब भी मेरी बात होती है, इज अ वंडरफुल काइंड हार्टेड पर्सन। आवाज में जो मिठास है, मेहनत में जो आज इस सिस्टम को सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और जिनसे रूबरू होने का मौका जब भी मिला है, और एक छोटे भाई की फीलिंग आती है, और एक शानदार व्यक्तित्व है, और निखर के जा रहे हैं सिस्टम के अंदर, और सिक्योरिटी क्या होती है सिस्टम के अंदर, जो एक बड़ा एग्जाम्पल है। क्या
Muhammad, my dear friend, he is none other than the young, energetic, dashing, smart personality, Mr. Sadhu sir, पटियाला पंजाब। Over to you, sir. लेकिन ताली दोनों हाथों की होनी चाहिए सर के लिए। थैंक यू, थैंक यू। सभी दोस्तों को नमस्कार। रॉकी नाम साधनप्रीत पटियाला से बिलोंग करते हैं और इस कंसेप्ट के साथ साथ दोस्तों मेरी अभी तक ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी लास्ट ईयर चल रहा है। तो मैं सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ, ऑलवेज उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे फादर सरदार मंगल सिंह जी पटियाला के लिए एक बार जबरदस्त शानदार एक बार खड़े होकर क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो उन्होंने हमारे लिए किया है वो शायद कोई भी ना कर पाता। तो मैं ऑलवेज उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी वजह से आज मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ। उनको ऑलवेज थैंक। उसके बाद मैं थैंक करता हूँ हमारे ग्रेट अप्लाइंस मिस्टर मैकेन शर्मा हेड किंग मेकर मिस्टर लखविंदर सिंह गोरा जी का, जिन्होंने उनका हाथ पकड़ा इस मुकाम तक कर लेकर आए। उसके बाद मैं थैंक्स करता हूँ मिस्टर गुरचैन सोधी जो मेरा पल पल साथ देते हैं, जो हमेशा ऑलवेज मुझे गाइड करते हैं किस तरीके से हम इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। तो अगर अचीवमेंट की बात करें तो अभी तक दोस्तों 2 करोड़ से प्लस रेमिटेंस बैलेंस थे अचीव कर चुके हैं। और अगर मैं हाईएस्ट पे आउट की बात करूं तो रेमिटेंस बैलेंस से एक वीक का 3,34,000 भी पे आउट को अचीव कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों सोच को कभी भी मैं थैंक्स करता हूँ हमेशा मेरे पापा का, क्योंकि उन्होंने दोस्तों मेरी सोच को, हमारे पूरे परिवार की सोच को कभी भी छोटा नहीं होने दिया। ऑलवेज उनकी पॉजिटिविटी हमारे घर पर रहती थी और उसी की बदौलत आज जैसे जैसे सीखते जा रहे थे, तकरीबन जब मैंने खुद अपना स्टार्टिंग किया था मुझे प्लान भी नहीं करना आता था, सिर्फ रनर्स नो के बारे में पता था कि ये काम क्या करता है कि हमारी बॉडी पर एक अच्छी न्यूट्रिशन है। लेकिन मुझे बिल्कुल मार्केटिंग प्लान या फिर किसी से बात करना नहीं आता था। लेकिन जैसे जैसे सीखते गए गुरचैन सर जी ने बहुत ज्यादा हेल्प की और आज अगर मैं अपनी पर्सनल आईडी पर भी बात करूं तो 40 से 50,000 मंथ का मेरे पर्सनल आईडी पर भी आ रहे हैं। और आप सभी से भी मैं यही कहूंगा कि आप भी दोस्तों लग जाइए, क्योंकि परिवार से ज्यादा कुछ भी बड़ा नहीं होता है। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो सीखिए, आगे सिखाइए। और फॉरेन टूर का जो नेक्स्ट थाईलैंड का वो भी अचीव हो चुका है, तो उसका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ रेनेटिस बैनर्स का। तो आप सभी दोस्तों का शुक्रिया, थैंक यू। रॉकिंग मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा इनके बारे में, साजिद जी के बारे में जो अभी बोल के गया आपके सामने। तो जैसे कि आप सभी ने नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर काम किया हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब हम प्लान देखते हैं, प्लान देखते समय आपको एक चीज दिखाई जाती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं होता कि आपके साथ कोई गवर्नमेंट हो, सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि आप काम ना भी करें, आप इस दुनिया में ना भी रहे, तो आपके परिवार को, आपकी फैमिली को पैसा आता रहे। तो ये जिंदा मिसाल है हमारे सामने। तो इसका श्रेय जाता है हमारे सुब्रत दत्ता सर को एंड सुमित देवराज सर को एंड चित्री के हमारी स्कीम मैनेजमेंट का उसको सब श्रेय जाता है। और मैं चाहूंगा शानदार क्लैपिंग करें हमारी रेड्स के लिए खड़े हो गए। उनकी वजह से आज हम मिसाल कायम कर चुके हैं। आज हम पूरी इंडस्ट्री के अंदर ये पहला केस मैंने देखा था 98 से स्टूडेंट के अंदर हूँ कि कोई इंसान इस धरती पे नहीं है उसके परिवार को, उसकी फैमिली को आज उनके घर बैठे हुए पैसा जा रहा है। ये सिक्योरिटी है बहुत बड़ी। माय डियर फ्रेंड्स, इनको सुनने के बाद आप फील करना, आज अपने घर पे, अपने रूम पे जाके फील करना। आज आप जो भी प्रोफेशन करते हैं, भले आप जॉब करते हैं, भले आप नौकरी करते हैं, भले आप अपना बिजनेस करते हैं, अगर आज ही आपको कुछ हो जाए, क्या वो आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपकी फैमिली में पैसा देगा? अगर आपको नो का जवाब आता है तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में हम मिसाल कायम कर चुके हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी है। इनके पापा को इस दुनिया से 1 साल लगभग हो चुका है, तो 1 साल के अंदर आज इनको कोई चौर देखने की जरूरत नहीं है, कोई चौर ढूंढने की जरूरत नहीं है, 12-15 हजार रुपए महीने पे धक्के खाने की जरूरत नहीं है। वो इनके लिए प्लेटफॉर्म बड़ा कर चुके हैं और ऑलरेडी ये आज अपनी लाइफ को बड़ी एंजॉय कर रहे हैं। और पिछला इन्होंने टूर भी अचीव किया था, पीछे टूर भी करके आए बाली का 35 साल का, अभी हमारे साथ फिर टूर पे जा रहे हैं। इनकी लाइफ ऑसम हो चुकी है दोस्तों। तो सिक्योरिटी
यहाँ पे है, यहाँ पे सब कुछ मिलता है, हेल्प भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, सिक्योरिटी भी मिलती है। तो आंखें बंद करके विश्वास करके अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर काम कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया। एक बार सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जानी चाहिए। ओके, थैंक यू। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट पर्सनैलिटी को इनवाइट करते हैं, जबरदस्त लीडर मिस्टर दिनेश चौधरी सर के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग हो जानी चाहिए। ओके, मैं अपना ही नाम भूल गया था, मैं सोचू बुलाया किसको है, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। मैं पीछे पता करूं, मुझे बुलाया, आवाज आई आपको बुलाया। थैंक यू वेरी मच राहुल भाई, बड़े शानदार तरीके से आपने इनवाइट करा, पता ही नहीं चला। रॉकिंग रेनेटस डियर लीडर्स, आपकी आवाज आएगी तब पता चलेगा कि रॉक कर रहा है रेनेटस। रॉकिंग वॉल्यूम थोड़ा सा ऊपर होगा तब पता चला आपके लिए भी रॉक कर रहा है, मेरे लिए तो रॉक कर रहा है। रॉकिंग साथियों, दिनेश चौधरी ज्वालाजी से हूँ और ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश से हूँ, और इस शानदार लाइफ को जो कि रेनेटस वेलनेस के माध्यम से मिली है, लगभग पिछले 3.5 साल से एंजॉय कर रहा हूँ। और मेरी लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट कैसे है, मैं वो थोड़ा सा आपसे बात डिस्कस करना चाहूंगा। साथियों, 3.5 साल पहले मैं कलकत्ता पहली बार रिट्रीट पे गया था, और वो दिन ये समझिए कि लाइफ का एक चेंजिंग डे था। उस दिन लाइफ को बदलना था, और उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ मनोज भाई का, जो जबरदस्ती लेके गए थे। मैं चाहूंगा एक बार शानदार तालियां बजा दें आप, जो भी इंसान आपको इस साल में लेके आया है। साथियों, आप उस इंसान के लिए तालियां बजा दें, क्योंकि उस दिन मैंने दत्ता सर की कहानी पहली बार सुनी। उस प्रोग्राम में उनके मदर आए थे, सुमित सर के बारे में सुना, क्या कैसे स्टार्ट करा था, कैसे आज रेनेटस वेलनेस को इतने बड़े मुकाम पर लेके जा पहुंचे हैं। जब दत्ता सर की स्टोरी सुनाई उनकी मदर ने कि किन किन हालातों से दत्ता सर गुजरे हैं, तो मुझे वहां पे लग रहा था कि दत्ता सर करके कि इन्होंने तो हमारे लिए प्लेटफॉर्म बनाया है, इस प्लेटफॉर्म पे हमें चढ़ना, हम 100% कर जाएंगे। उस दिन मैं डिसाइड करके आया था। मैंने जैसे हमने बिजनेस रेनेटस वेलनेस को स्टार्ट करा, तो मेघराज सर ने बोला कि आपके हिमाचल में हमसे पहले भी लोग कर रहे हैं। सर को एक ही बात बोली उस दिन के, सब जो मर्जी कर रहा हो, सबसे बढ़िया हिमाचल में हम ही करेंगे। और साथियों, बहुत सारे ग्रुप चल रहे थे, पर हमने रॉ करके दिखाया। आज मैं आपसे जानना चाहूंगा, कितने ऐसे साथी हैं जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे जीवन भर के आए, हाथ खड़ा करें, फरमाइश कुदरत देखती है आपको बार बार आपके साथ। थैंक यू। मैं चाहूंगा पहले क्योंकि साथियों की आज से 3 साल पहले मैं एक नया रीति का जीवन भर के गया था। मैं वहां से डिसाइड करके आया था कि मुझे यहाँ से अपनी लाइफ को चेंज करना है। आज आप भी डिसाइड करके जाना, और मैं डिसाइड करके गया था, मैं अपने साथ कई साथियों को ऐसी रिट्रीट को एंजॉय करवाऊंगा। मेरे साथ मेरी बहुत बड़ी टीम रिट्रीट को एंजॉय करा करेगी। मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से उसको बताऊं कि कैसे, जब ये पिक्चर देखने के बाद मेरे मन में क्या आया कि मैं कैसे बड़ा काम कर सकता हूँ। साथियों, एक बार एक खरगोश के पीछे एक चीता भाग रहा था, क्योंकि चीते को भूख लगी थी और उसने खरगोश को खाना था, और खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। भागते भागते खरगोश एक बिल में छिप गया, और चीते ने उसको वहां पे देख लिया कि कहाँ पे वो छिपा है। चीता वहां पे खुदाई करना चीते ने स्टार्ट कर दी, और काफी देर तक चीता खुदाई करता रहा, लेकिन खरगोश उसके हाथ नहीं लगा, क्योंकि खरगोश ज्यादा दूरी तक चला गया था बिल में। उतने में ही वहां से कुछ और चीता लोग गुजर रहे थे। उन्होंने उसको पूछा, भाई क्या कर रहे हो? उसने बताया कि मैंने यहाँ पे खरगोश को छिपे हुए देखा, और अगर आप भी खुदाई करेंगे तो मिल बांट के खा लेंगे। थोड़ी देर उन सभी ने भी जोर लगाया, लेकिन थोड़ी देर बाद उनको वो मजाक लगने लगा, और वो खुदाई करके, पर वो चीता जो पहली बार खुदाई कर रहा था, जिसने खरगोश देखा तो वहां पे तो देखा, ज्यादा खुदाई क्यों कर रहा है? यस, आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से वहां पे उस चीते को, सॉरी, खरगोश को घुसते हुए देखा था। उसको 100% विश्वास था कि खरगोश यहीं पे है। तो साथियों, जब पहली बार मैं रिट्रीट पे गया और मैंने वहां पे दत्ता सर की स्टोरी सुनी, सुमित सर की स्टोरी सुनी, तो मुझे लगा कि यहाँ से सक्सेस ली जा सकती है, और 100% सक्सेस यहीं पे छिपी है। और मैंने भी 100% लगाना शुरू कर दिया, और साथियों, 100% लगाने का नतीजा 1.5 करोड़ रुपए की लगभग लागत से मैं अपना एक शानदार घर बना चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच मेघराज सर, थैंक यू वेरी मच पाठक सर, थैंक यू वेरी मच लखविंदर सर, जिनके मोटिवेशन से हम ये काम कर पाए।
और साथियों 3 गाड़ियां मैं एंजॉय करता हूँ, जो आप वीडियो देखते हैं 3 गाड़ियां मेरे घर में खड़ी दिखती हैं। और अभी अपने सारे सीनियर्स मेंटर्स कंपनी के कंप्लीट सिस्टम के बदौलत एक ट्रक जैसी शानदार ऑटोमेटिक 50 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर एंजॉय कर रहा हूं साथियों। आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। अगर आपको दिख गया कि ये अचीवर कल के इंटरव्यू, अगर आपको दिख गया खरगोश यहीं पे छिपा है, लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, तो 3.5 साल बाद आपकी भी हिस्ट्री इससे स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आप भी एक अचीवर बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। लॉकिंग लेटर्स एक बार जबरदस्त तारीफ होनी चाहिए। ज्वालामुखी की ज्वाला को आपने सुना था, इधर मिस्टर दिनेश चौधरी सर। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इस पर्सनालिटी को मंच के ऊपर आमंत्रित मैं करने जा रहा हूँ। एक बहुत शानदार म्यूजिक आज से कुछ टाइम पहले चला था, उनको डेडिकेट करते हैं। एक कलर के 13 पत्ते, लेकिन उसमें बस एक की। He is none other than the Singh King, the very humble personality, dynamic personality, honest one. He is none other than Mr. Gurchan Singh sir. आप लोग की जबरदस्त तालियां बजाइए सर। मंच के ऊपर आपकी देने जा रहा हूं उनको। एक बार हर रंग की ताली गुरचैन सर पे हो सकती है प्लीज। समाना करे उल्टे बैठे, समाना करे उल्टे बैठे, समाना करे उड़ी का, जेड़े समय में हारी बनते, अपनी किस्मत लेंदे उड़ी का, अपनी किस्मत लेंदे उड़ी। तो दोस्तों नाम गुरचैन सिंह है, बासियक से बिलोंग करता था। और रेनोडस की बदौलत अगर मैं बात करूं तो मेरे पास बीए का सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो मेरे पास +2 का सर्टिफिकेट भी नहीं है। आपको लगेगा पर 10वीं का होगा, तो मेरे पास 10वीं का भी सर्टिफिकेट नहीं है। तो आपको लगेगा कि 5वीं का सर्टिफिकेट तो होगा, 8वीं का भी, 8वीं का भी और 5वीं का भी। इसीलिए मैंने सही बोला था, जो समा न कभी मुड़ के देखे, समा न करे उड़ीका, जेड़े समय दे हारी बनदे, अनपढ़ भी लेंदे अपनी किस्मत वही का। सो दोस्तों 3 साल पहले मेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी इस टेस्ट में लेके आए थे। मिस्टर मेघा वर्मा जी, कमेंट 3 साल पहले की बात करूं, घर में बीमारी थी, बहुत सारे, लेकिन कहीं से भी करोड़पति नहीं बने थे, उल्टा खर्चा चल गया था। लेकिन 3 साल पहले रेनोडस का प्लान मिला, रेनोडस का प्रोजेक्ट मिला। आज बात करूं तो जिंदगी चेंज हो चुकी है। क्रेटा गाड़ी को एंजॉय कर रहा हूँ। मेरा घर बाहर से कहीं और होती थी, तड़कने लग जाता था। रेनोडस की पटियाला में शानदार कोठी ले चुका हूँ, इसी रेनोडस की बदौलत। अगर डॉलर कब की बात करूं, 40 लाख जहां से कमा चुका हूँ। और पैरों भी चढ़ने का मौका नहीं मिलता, हाथों में भी चढ़ने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन की बदौलत 5 टूर लगा चुका हूँ, 6ठे टूर के ऊपर जाने जा रहा हूँ। इसके बगैर बहुत सारे बैठे हैं, उन्होंने भी बहुत सारे स्टूडेंट किया है, उनको भी पता है कहीं से भी हम करोड़पति नहीं बने। वो कंसेप्टों ने करोड़पति बनाया है। जैसे सोचा हमको ट्रेनिंग मिली है कि हमारा प्रोडक्ट नैनो टेक्नोलॉजी से बना है, जितना प्रोडक्ट है, जितना कंपनी है, जहाँ जितना लोग आते हैं, जितना ही कामयाब होते हैं, वो कहते हैं ना अपने को चेंज करना है, ना जाके नाम बदलेगी, ना मुझे बदलेगी, क्यों बैठा है सबके सारे, क्यों बैठा है दूसरों के सारे। तो आने वाले हमारे दिमाग में 2 गाड़ियां आई हैं, लेकिन 7 जो भी 7 है महिंद्रा की आई है, जो मेरे जीजा साजू जी लेके आ रहे हैं। और दूसरी गाड़ी मेरी आ रही है, फॉर्च्यूनर गाड़ी जहाँ से लेके आ रहे हैं। तो लेकिन शुक्रिया हो जानी चाहिए। और आप उनके नीचे जबरदस्त पर्सनालिटी को इनवाइट करने के लिए जा रहे हैं, उनका नाम
मनोज शर्मा सर को पुरस्कार होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। नाम मनोज शर्मा और बिलोंग करता हूँ देवभूमि हिमाचल ज्वाला जी से। दोस्तों सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहता हूँ अपने ग्रेट स्पॉन्सर मिस्टर मेघराज शर्मा जी का, लखविंदर सर और कंपनी के फाउंडर दत्ता सर को, सुमित सर को, कंपनी के ट्रेनर ऋषिकेश पाठक जी को, योगेश सर को, प्रवेश नागर जी को। एक बार सर के लिए जोरदार क्लैपिंग। दोस्तों रेनेट ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं तो फोटोग्राफी और मोबाइल रिकॉर्डिंग का काम था मेरा। उसके साथ साथ मुझे रेनेट वेलनेस मिला, और जब मुझे रेनेट वेलनेस मिला तो जैसे सर मुझे प्लान के बारे में बता रहे थे तो मैं सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैं तो बस यही बोल रहा था सर ये बताओ कि पैसा कैसे आता है। सर बोलते नहीं, पहले प्रोडक्ट के बारे में सुनो। तो हमारी काफी देर बहस होती रही इस टॉपिक पे। फिर मैंने बोला चलो प्रोडक्ट के बारे में बता दीजिए क्या है। और जैसे जैसे सर प्रोडक्ट के बारे में बताते चलेंगे, और एक ही प्रोडक्ट में इतना कुछ छिपा है, तो मैं जो सिस्टम किया करता था वो कंपनी को छोड़ के उसी टाइम डिसीजन ले लिया, यार मैं तो रेनेट करूंगा उसी टाइम बैठे बैठे। और मैं थैंक यू करता हूँ परम पिता परमेश्वर का, जिन्होंने मुझे एक अच्छी सोच दी उस टाइम कि नहीं यार रेनेट ही करना चाहिए। और रेनेट करते करते आज लाइफ पूरी 360 डिग्री चेंज हो चुकी है। अचीवमेंट की बात करूं थोड़ा सा तो लगभग 1 करोड़ रुपए का सर यहाँ से घर बना चुका हूँ। थैंक यू। मैं अपने सारे अप्लायंस को, कंपनी रेनेट को थैंक यू करता हूँ कि जो यहाँ से 1 करोड़ से प्लस का घर बना चुका हूँ। और गाड़ी फॉर्च्यूनर बुक कर चुका हूँ जो अक्टूबर में जो है वो हमारे पास होगी। और साथ में बात करूं तो लगभग 10 से 12 लाख का गोल्ड जो मिसेस को गिफ्ट कर चुका हूँ इस रेनेट की बदौलत। तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं थैंक यू करता हूँ। साथ में मेरे ग्रेट पार्टनर मिस्टर दिनेश भाई के लिए शानदार क्लैपिंग, शानदार जोरदार। इनके हौसले से मैं आज चलता रहता हूँ इनके साथ साथ। और टोटल इनकम की अगर मैं बात करूँ तो 3.5 सालों में 2 करोड़ 37 लाख रुपए यहाँ से अर्न कर चुका हूँ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट रॉकी ग्रैनुलर्स। एक बार जबरदस्त ताली होनी चाहिए शर्मा सर के लिए, जबरदस्त ताली। यस, इन्होंने आपको बताया और इस पर्सनालिटी को मैं आपके मंच में आमंत्रित मैं करने जा रहा हूँ। आपको लेके चल रहा हूँ आगरा उत्तर प्रदेश, जो लोगों से कहते हैं मिल जाए बेहतर तो और बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो, बेहतर हो और बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। टूट जाता है कांच पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा कांच तलाश करो। और एक ऐसी ही पर्सनालिटी को मंच के ऊपर मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ। मिलना चाहते हैं तो आज उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में अगर आप सभी भी बनना चाहते हैं कि हेलो तो दिखाइए एक्साइटमेंट। मैं बुलाने जा रहा हूँ मंच के ऊपर ही मिस्टर लख सिंह। थैंक यू रॉकी ग्रेनेडर्स। दोस्तों मेरा नाम है लाखन सिंह, बिलोंग करता हूँ तासिक आगरा से। कुछ भी कहने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ए दुनिया बनाने वाले तेरा शुक्रिया, ए दुनिया में लाने वाले तेरा शुक्रिया, रेनेटस बनाने वाले तेरा शुक्रिया, रेनेटस में लाने वाले तेरा शुक्रिया, रेनेटस में लाने वाले तेरा शुक्रिया। किसी ने कहा है कि तड़प कर पाने का मजा ही कुछ और है, और मिल जाए अच्छा रास्ता तो फिर चलने का मजा ही कुछ और है। अरे सफलता जिंदगी का मकसद है मेरे यारो, लेकिन सफलता के लिए जो रास्ता दिखाए उसका दिल से थैंक्स करने का मजा ही कुछ और है, मजा ही कुछ और है। मैं चाहूंगा लखविंदर खंगूड़ा सर के लिए शानदार क्लैप हो जाए जिन्होंने मेरे को इस कॉन्सेप्ट में ज्वाइन करवाया। थैंक यू वेरी मच सर, डियर फ्रेंड्स। उसके बाद थैंक्स करना चाहूंगा अपने सभी ग्रेट अप्लायंस का। कहते हैं आप किसी काम की अकेले शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन किसी भी काम को आप अंजाम अकेले नहीं दे सकते।
दुनिया में न जाने कितने सारे लोग हैं, कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं। हम फैमिली में जब पैदा होते तो पेरेंट्स की हम परवरिश में रहते हैं तो हमारी परवरिश बहुत अच्छी हो जाती है, और डायरेक्ट सेलिंग में जब शुरुआत करते हैं तो आपके साथ अगर आपके सीनियर सप्लाइन बहुत अच्छे हैं तो आपकी अचीवमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। मैं चाहूंगा मेरी अपलाइन मिस्टर हरविंदर काका सर और निर्भय सिंह सर के लिए एक बार शानदार क्लैप हो जाए। ये फ्रेंड्स स्पेशल क्लैप चाहूंगा मिस्टर मेघराज शर्मा जी के लिए, जिनको लगभग मैं 7-8 साल से जानता हूं, जिन्होंने भाई जैसा मुझे प्यार दिया है। मैं चाहूंगा एक बार मेघराज शर्मा जी के लिए एक शानदार क्लैप हो। ये फ्रेंड्स उसके बाद थैंक्स करना चाहूंगा ऋषिकेश पाठक सर का, जिनकी एनर्जी, जिनका एक्साइटमेंट देख करके बहुत सारे लोग, आज भी मरे हुए लोग जिंदा हो जाते हैं। मैं चाहूंगा ऋषिकेश पाठक सर के लिए, और आज हमारे कंपनी के जो को फाउंडर है मिस्टर सुमित देवरा सर के लिए बहुत शानदार क्लैप हो जाए। डियर फ्रेंड्स, आपकी तरह ही मैंने स्टार्ट किया था आज से लगभग 40 मंथ पहले। जिस समय स्टार्ट किया था, जेब में स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन भरोसा बहुत बड़ा था क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझता था, और मैंने उससे पहले भी लक्ष्मींदर सर के साथ काम किया हुआ था। ये फ्रेंड्स मैं बताता हूँ, जिस समय सर के साथ मेरी शुरुआत हुई, मैं खुद चल करके पंजाब, आगरा से पंजाब चल करके आया था। बहुत सारे लोग उस समय मेरे को जानते भी हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि जिस समय शुरुआत की थी तो बहुत बड़ी चीजें हमने देखी थी, लेकिन आज वो चीजें मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अचीवमेंट्स की बात करूं तो माय डियर फ्रेंड्स अपनी 2 कारें ले चुका हूँ, और 2 कार के साथ दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आया था सिटी में, जब कोई आदमी आता है, हर किसी का ड्रीम होता है कि कब किराए के मकान से छुटकारा मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं जो किराए पर रहते हैं, उनको कितने जवाब देने पड़ते हैं कि आपके घर में कौन आया कौन गया, 2 दिन आया तो ये आदमी 2 दिन रुक के कैसे गया। और जब मैं आगरा में शिफ्ट हुआ था तो मेरे मकान मालिक ने मुझसे पूछा था कि आप कब तक रहोगे, और मैं जानता था कि किराया का घर बदलना कितना मुश्किल होता है, और उस मकान मालिक को मैंने बोला था कि कोशिश तो यही करूंगा कि जब आपका मकान छोड़ के जाऊं तो खुद के मकान में जाऊं। और मैंने दोस्तों 4 साल उस मकान में रहा। अगले साल लास्ट में 24 अक्टूबर सन 2023 को जब मैं अपने मकान के मुहूर्त के लिए मैंने अपने मकान मालिक को फोन किया, अगर भाई साहब अब आपका मुझे मकान खाली करना है, कहते तकलीफ क्या है वो बताओ। मैं तकलीफ कुछ नहीं है, मैंने अपना खुद का घर बना लिया। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको ऐसा लगा क्योंकि वो जिस दिन मेरे को मकान रेंट पे दिया था उस दिन आए थे, और 4 साल तक उन्होंने मेरी शक्ल नहीं देखी। उन्होंने कहा कि बेटा बता तो सही प्रॉब्लम क्या है। मैं कहता अंकल जी मैंने मकान बना लिया है, 24 तारीख का मेरा मुहूर्त है, मैं अपने मकान में शिफ्ट कर जाऊंगा। उस बंदे को 1% ये यकीन नहीं हुआ कि ये बंदा मकान बना चुका होगा, क्योंकि कोविड के टाइम में सबको बताया कितनी दिक्कत आई थी रेंट के लिए। उस बंदे ने मुझे 2 महीने का किराया माफ किया था। उस पर्सन को 1% ये बिलीव नहीं था कि ये लड़का मकान कैसे बना सकता है, और 24 अक्टूबर से 4 दिन पहले 20 तारीख को ही वो बंदा बिना कहे मेरे घर के दरवाजे के आगे खड़ा हो गया। मैंने कहा ये क्या हो गया। मैं कहा अंकल जी आइए घर बैठिए। बोला मैं ये जानने आया हूँ कि तकलीफ क्या है जिसकी वजह से तुम मेरा मकान खाली कर रहे हो, क्योंकि 4 साल में कभी किराए की तकलीफ तो आई नहीं आपको। मैं कहा अंकल जी आप मेरी गाड़ी में बैठिए। मैं अपनी गाड़ी में बैठा के जब अपने घर की तरफ लेके गया जहाँ मजदूर लगे हुए थे, काम फाइनल स्टेज पे था, उन्होंने मेरे को देख के पता क्या बात बोली, अगर तुझे मकान ही खरीदना तो मेरे को बोलता, मैं अपना मकान तेरे को बेच देता। मैं ये बात क्यों बताना चाह रहा हूँ कि जो आदमी किराया, जिस आदमी ने प्रैक्टिकल देखा हो कि किराएदारों का जानता है कि तुम्हारे क्या औकात है, और स्कूल में मास्टर जानता है तुम्हारी बच्चों की फीस टाइम से नहीं भरी है तो तुम्हारी औकात क्या है, दूध वाला जानता है कि तुम्हारी औकात क्या है, मेरा मकान मालिक जानता था कि लड़के की औकात इतनी नहीं हो सकती कि खुद का मकान बना ले, क्योंकि उन्होंने भी जैसे तैसे करके मकान बनाया था। और डियर फ्रेंड्स मैं बताता हूँ 80 लाख रुपए मैंने उस मकान पे खर्च किया, वो रेंटर्स फॉदर्स की। मैं चाहूंगा शानदार क्लिप हो सभी उठाए की उसमें से आया। गांव में मैं बहुत अच्छा घर अपना रेनोवेट किया हूँ, 2 गाड़ियां दोस्तों मैं चलाता हूँ। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ब्लैक स्पॉट लगा हुआ था कि नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला आदमी कभी जिंदगी में रेस्पेक्ट नहीं पा सकता, इज्जत नहीं पा सकता। और मैंने जब पैसा कमाया अपने पेरेंट्स को खूब पैसा मैंने दिया, गाँव में माहौल बना दोस्तों। आज की डेट में गाँव का सरपंच भी हूँ। लोगों ने कहा ये लड़का काबिल है, इसको बनाओ सरपंच, ये बहुत अच्छा बोल लेता है। डियर फ्रेंड्स उसके बाद मैं बताता हूँ कि कभी दिल्ली में मैं बहुत साल रहा हूँ, 4 साल मैंने आईसीआईसीआई बैंक को दिए हैं, 4 साल में बीएसएनएल में ब्रांच डेवलपमेंट मैनेजर रहा हूँ। दिल्ली का कोना कोना मैंने देखा हुआ है, लेकिन कभी एयरपोर्ट नहीं गया। जानते क्यों? क्योंकि नौकरी में कभी सोच भी नहीं सकता कि एयरपोर्ट पास में तो जाने की भी जरूरत है। रेडिस वेलनेस में पहली बार आया, जब स्टार्ट किया तो 3 महीने बाकी बचे थे। सर ने कहा लखन तेरा फॉरेन ट्रिप हो सकता है। मैंने कहा सर ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि सेकंड कोविड के
आज दुबई का टूर निकला दो, तेरा फॉरेन ट्रिप हो सकता है। मैं कहता मैंने तो सोचा भी नहीं, तेरा पासपोर्ट अप्लाई कर, तेरा फॉरेन ट्रिप होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, सही 3 महीने में मैं 45,000 सीसी कंप्लीट करने के बाद दुबई टूर पर गया था। और उसके बाद मैं आज तक बता दूं दोस्तों, अभी तक मैं 8 फॉरेन ट्रिप इन कर चुका हूँ। कितना? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 फॉरेन ट्रिप इन कर चुका हूँ। 6 घूम के आ चुका हूँ। मेरा जो थाईलैंड वाला चल रहा है वो भी कंप्लीट हो चुका है। जो 2025 में 31 मार्च को आने वाली है वो वाला ट्रिप मेरा भी कंप्लीट हो चुका है। एक बात दोस्तों मैं जरूर कहना चाहूंगा आप दोस्तों से कि शुरुआत तो मेरी तरह पता नहीं कितने लोग करते हैं। आप लोगों ने भी शुरुआत किया होगा, आप लोगों ने रीजन किया होगा। मैं भी कभी अकेला रीजन तक सीख करके आया था। लेकिन दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि आज मुझे बताकर खुशी होती है कि आज मैं अपनी एंजॉय कर रहा हूँ। अपने साथ साथ दोस्तों मेरी टीम में 28 स्टार अचीवर लोग हैं, 28 स्टार अचीवर लोग हैं मेरी टीम। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि रेंटर जैसा कोई काम आसान नहीं है। शुरुआत मैंने आपकी तरह की थी, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोग भी एलीट बनकर स्टेज पे आ सकते हैं। एक छोटा सा काम करना पड़ेगा जो आप दिमाग में सोच रहे हैं। जानते क्या सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने शुरुआत की है उस प्लान का थैंक्स करिए जिसने शुरुआत करवाई है। लेकिन अब आपको आगे की जर्नी कंप्लीट तब होगी आपकी जब आप सेल्फ डिपेंड बनेंगे। जानते हैं कि पंजाब से लेकर आगरा 600 किलोमीटर की दूरी पर है। आज मैं भाई कारी आगरा से आया हूँ। मेरी अप्लाइंट सारी पंजाब से बिलोंग करती है। मेरे सब आगरा वाले कहते थे कि तेरे को पंजाब के लोग पसंद आते हैं, तो आगरा वाले में आगरा में इतनी अच्छी कंपनियां है, आगरा वालों के साथ काम क्यों नहीं कर लेता? इतनी दूर है, लोग कैसे हेल्प करने आएंगे? और दोस्तों मैं आप सर से घर बैठे सामने कोई भी अप्लाइंट ऐसा नहीं कह सकता कि लाकर ने कभी ये कहा होगा सर आपने मुझे टाइम नहीं दिया। सभी अप्लाइंट पूछ सकते हैं आप। जितना भी टीम खड़ा किया है मैंने उनके सहयोग से जरूर किया, लेकिन अकेले दम पे किया है। जानते क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग अगर आपको सपने पूरे करने हैं तो सबसे पहले आपको सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा। और मैं सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, 5,000 की जॉब के लिए आपको सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा। 10,000 की जॉब के लिए आपको सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा। छोटी सी दुकान चलाने के लिए आपको सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा। दुनिया में जो लोग अपने काम में सेल्फ डिपेंड नहीं है वो कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। मैं सेल्फ डिपेंड बना तो मैंने यहाँ से सपने पूरे किए हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोग जो उस समय आए नहीं थे, मेरे को दिन के बाद में आए जब मैंने मकान बनाया। तब दोस्तों मेरे पास 2 प्लॉट भी है इसके अलावा। और दोस्तों मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा आपसे। क्या कहना चाहूंगा? ये कहना चाहूंगा कि नॉलेज का गेम है। दुनिया में आप किसी भी काम में चले, एक नाई को बाल काटने नहीं आते तो क्या आप पैसे दोगे उसको? एक टेलर के कपड़े सिलने नहीं आते तो क्या आप पैसे दोगे उसको? डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर आपको प्लान दिखाना नहीं आता तो क्या आपको पैसे मिल सकते हैं? हमारा काम क्या है कि किसी की जेब से पैसे निकाल के कंपनी को पैसे भेजना। उसमें से कंपनी में 8, 10, 12, 14 स्टेज पे होती है, उस स्टेज का हमें पैसा देती है। लेकिन आप अपने आप से पूछिए क्या आप अपनी बातों में इतना दम रखते हैं कि किसी को प्लान दिखाने के बाद, किसी का फॉलो करने के बाद एक आदमी का मन करे आपको 8-10 हजार रुपए जेब से निकालने का? क्या आप में इतना दम है? अगर नहीं है तो भी सीखना पड़ेगा। क्योंकि मैं एक चीज और बताता हूँ, अगर आपको प्लान दिखाना भी आ गया तो भी आप सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि कंपाउंडर बनने के लिए आपको 2 से 3 महीने लगते हैं, एक डॉक्टर बनने के लिए आपको 4 से 5 साल लगते हैं। फीस कभी भी कंपाउंडर को नहीं दी जाती, फीस किसको दी जाती है? डॉक्टर को दी जाती है। अगर आप प्लान दिखाना सीख भी गए हैं तो भी आप तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि 3 तरह की नॉलेज होती है। एक नॉलेज होती है टीम बनाने की, दूसरी नॉलेज होती है टीम को चलाने की, और तीसरी नॉलेज होती है टीम को गाइड करने की। अपने आप से पूछो कि अभी आपको कौन सी वाली नॉलेज आती है। अगर आपको टीम बनाने की नॉलेज है तो स्टेप आगे बढ़ाओ। टीम को चलाने की नॉलेज अपने मेंटर से सीखो, उसके बाद एक स्टेप और बढ़ जाओ टीम को गाइड करने की। दोस्तों एक ही जगह है जहां आप सपनों के बारे में सोच सकते हैं, एक ही जगह जहां सिक्योरिटी के बारे में सोच सकते हैं। अभी हमने सर को सुना, मंगल सर को मैं बहुत अच्छी तरह जानता था, मेरे साथ काफी वो रहे। आज उनका बेटा स्टेज पे जा रहा है। मैं भी इसलिए काम नहीं कर रहा कि कल को मेरे बच्चों को कुछ करना पड़ेगा, और आप भी इसलिए काम बंद करिए कि आपके कल को बच्चों को कुछ करना पड़ेगा। बच्चों को अगर करना पड़े तो एंजॉय करना पड़े। अभी हमारे पास समय बहुत बाकी है। हमारे पास लक्ष्मींद्र खंगूरा जैसी प्लान है। आज से 7-8 महीने पहले मैं सर के घर पे गया था, लगभग 4-5 घंटे बैठा था। उस दिन मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर कितनी एनर्जी आई थी। और दोस्तों आज बहुत बड़ा मौका बना है मुझे उनके साथ काम करने का। दोस्तों मैं लास्ट में एक ही बात लेना चाहूंगा, हर काम में मुश्किल है। दुनिया का कोई काम बता दीजिए जिसमें मुश्किलें नहीं हो। एक में जॉब करने वाले को मुश्किल है। मैं देख रहा था सुबह जब मैं अपनी कार से आगरा से यहाँ पे आ रहा था तो हम लोग कार को दौड़ाते हुए चले आ रहे थे। मेरा केसर से कह रहा था देखिए ये वो लोग हैं जिनको जॉब पे टाइम पे पहुंचना है। वो रेन कोट पहन के, दिल्ली में आज बहुत बारिश हो रही थी, रेन कोट पहनने के बाद लोग टाइम पे ड्यूटी पे जा रहे हैं। कौन से लोग जिनको 20,000 मिलना है? कौन से लोग जिनको 30,000 मिलना है? कौन से लोग जिनको ये नहीं पता कि अगले महीने नौकरी छूट जाएगी? वो लोग अपने काम
चाहते हैं तो क्या बताइए हार्ड वर्क करने की जरूरत है या नहीं है? आप बताइए चैलेंज झेलने की जरूरत है कि नहीं है? दुनिया में हर काम में मुश्किल है, लेकिन इस काम में एक चीज आसान है। जब पैसा आता है ना महीने का 3-4 लाख, तो दोस्तों मजा बहुत आता है। जब आप सीए से पूछ के खर्चा करते हैं ना कि सर कहाँ कर दूं, क्या कर दूं, कैसे कर दूं, तो मजा। तो आप बताइए आने वाले कल में चैलेंज झेलने के लिए तैयार हैं? क्या आप रेडियस में सक्सेस होने के लिए तैयार हैं? लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, कि हारता नहीं मुश्किलों से जो कभी, जिनका मकसद है सफलता को पाना और धूप में देखकर थोड़ी सी छाया, सीखा नहीं जिसने बैठ जाना, अरे आग जलने लगन की गलती है, कामयाबी तो सिर्फ उन्हीं को मिलती है, कामयाबी सिर्फ उन्हीं को मिलती है। थैंक यू भाई। हो जानी चाहिए दोनों हाथों से तालियां, राघव सर के लिए होनी चाहिए। ओके, थैंक यू। तो होशियार, हेलो, होशियार, मेहरबान हो जाइए तैयार, क्योंकि अब रहे वो जिनसे हम कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा प्यार। सभी के दिलों पर राज करने वाले, सभी के चहेते, सर के दो लाइन कहना चाहूंगा सर को बुलाने से पहले कि आपके मार्गदर्शन, आपके सपोर्ट ने हमें क्या से क्या बना दिया, एक गुमसुम इंसान को सपनों से मिला दिया। अरे हम हो गए तुम्हारे कर्जदार उस दिन से, जिस दिन से आपने हमें एक ऐसी शख्सियत से मिला दिया। एक बार सर के लिए नॉट ओनली, वो कोई और नहीं, हमारे मेंटर गुरु मिस्टर सुखजीत सरकार। थैंक यू। ओके, थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या बात बोली राहुल ने। इश्क में जीत के आने के लिए अकेला ही काफी हूँ, इश्क में जीत के आने के लिए अकेला ही काफी हूँ, मैं इस जमाने के लिए अकेला ही काफी हूँ। मेरी हर हकीकत को खाम समझने वालों, मैं तुम्हारी यही दौड़ाने के लिए अकेला ही काफी हूँ। मेरे बच्चों खर्च करो, मेरे बच्चों दिल खोल कर खर्च करो, मैं तुम्हारे कमाने के लिए अकेला ही काफी हूँ। कहने को तो मैं खुआर हूँ, औकात ही क्या मेरी, कहने को तो मैं अखबार हूँ, औकात ही क्या मेरी, लेकिन इस शहर में आग लगाने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। दोस्तों, मेरा नाम सुखजिंदर सिंह संधू है और मैं डिस्ट्रिक्ट लुधियाना पंजाब से बिलोंग करता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करने से पहले की बात करूं तो आज से 24 साल पहले, 28 साल पहले, 24-28 साल पहले मैंने जॉब करनी स्टार्ट की थी कारपेंटर की, और मेरी इनकम थी एक दिन की वो 30 रुपए थी। आज मेरी उम्र, मैं 47 साल का हूँ, अभी सितंबर मुझे 47 साल पूरे हो जाएंगे और मैं 48 ईयर का हो जाऊँ, 48 साल का मैं हो जाऊंगा। नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, रेनेट्स के आने के बाद आज मैं हेल्थ कॉन्शियस बहुत हूँ, मैं आज डाइट कॉन्शियस बहुत हूँ। आज मैं वो कुछ भी नहीं लेता जो मेरी सेहत के लिए हार्मफुल। तो अगर मैं 28 साल बाद की बात करूं तो मेरी आज की जो इनकम पर डे की अगर मैं काम देखा हूं तो 500-600 रुपया, जो मैं ट्रेडिशनल में करता था। सपने बहुत थे, जब इस इंडस्ट्री में आया था तो मेरी कानों में एक आवाज आई थी कि ड्रीम्स आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी, सपनों में बेनहां ताकत होती है। तो जो बातें सुनने के बाद जब काम पे जाता था मेरा दिल नहीं लगता था, कोई सपने वहां से पूरे नहीं होते। कारपेंटर के काम से कभी सपने नहीं पूरे होंगे। मुझे नहीं लगता कि आने वाले 20 साल तक किसी मजदूर की जो पर डे की इनकम होगी वो 2000 होगी। क्या आपको लगता है? तो मुझे भी नहीं लगा। मैं इस इंडस्ट्री में सीरियस हुआ आफ्टर मैरिज। मेरी 2015 में मैरिज हुई। लोग कहते हैं अभी शादी हो गई है ना, अभी तो परमानेंट इनकम चाहिए, लेकिन मैं वो पागल इंसान था जिसने आफ्टर मैरिज मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को चुना। लेकिन अच्छा चल रहा था, कोरोना आ गया, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी, नेटवर्क मार्केटिंग से दूर हो गई। रेनेट्स का प्रोडक्ट फरवरी 2021 में मेरी जिंदगी में आया। ये प्रोडक्ट काम करता है मुझे 2021 में समझ आ गया था, लेकिन जो सच है बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, मैं जहाँ पे प्रोडक्ट बेचने नहीं आया। ये प्रोडक्ट काम करता है। लोग कहते हैं पहले यूज करके फिर अगर रिजल्ट मिला तो काम करेंगे। ये काम करता है मुझे पहले भी मालूम था, लेकिन मैंने स्टार्ट किसके साथ करना है इसको फाइंड आउट करने में मुझे कम से कम 5 से 6 महीने लगे।
जब हम किसी को शिद्दत से ढूंढते हैं तो पूरी कायनात हमें उसको बुलाती है। तो मेरी नजर में मैंने ढूंढना शुरू किया तो समझ आई कि एक इंसान पंजाब में, उनका नाम है लखविंदर सिंह कबूड़ा। वो कहाँ रहते हैं मुझे नहीं मालूम, वो कैसे दिखते हैं, वो टर्न बांधते हैं, उनकी कटिंग है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने ढूंढा। उनके साथ फाइनली मेरी मीटिंग हुई 4 सितंबर 2021 और साथ में थे मेघरा शर्मा जी। 15-20 मिनट की मीटिंग के बाद मैंने उनके साथ स्टार्ट किया। आज उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे कंधे पे हाथ रखा। आज मुझे 34 महीने हो गए हैं। अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूं रेनेडस में से 34 महीनों में मैं उस अचीवमेंट की बात करता हूँ। इस इंडस्ट्री में आने से पहले मेरे पास स्प्लेंडर मोटरसाइकिल था, उसकी किस्त होती थी 1620 रुपए, उसकी भी किस्त बाउंस हो जाती थी। बाउंस क्यों होती है गुरचैन जी? क्योंकि अकाउंट में पैसे नहीं होते। आज मैं 34 महीनों की बात करूं, रेंडस में आने के बाद आज मेरे पास 70 लाख की गाड़ियां हैं, मेरे पास 20 से 22 लाख की क्रेटा है, नियर अबाउट आज 45 लाख का मैं मेरे पास आज फॉर्च्यूनर है जो मैं उसको एंजॉय करता हूँ, दोनों गाड़ियां चला रहा हूँ। नियर अबाउट मैंने 50 लाख का शोरूम लिया था, उसकी आज कीमत 70-80 लाख रुपए हो चुकी है। 35-40 लाख का प्लॉट है और इस 34 महीनों में 23 तोले मैंने अपनी वाइफ को गोल्ड गिफ्ट कर दिया। मैं कुछ दिन का इंसिडेंट बताता हूँ आपको। मैंने अपने दोस्त को बुला दिया, मेरा बहुत पुराना दोस्त है, तो उसकी जो सैलरी है ना सर वो 25-30 हजार है। मुझे कहता है यार मेरे ना स्टेटस का काम, क्या मेरे स्टेटस काम नहीं है, मैं 25-30 हजार कमाता हूँ यार, मैं प्रोडक्ट नहीं बेच सकता जो मेरे स्टेटस का काम नहीं है। अगर माना यार कि तेरे स्टेटस का काम नहीं है, मैं 20 से 25 हजार सरकार को टीडीएस दे देता हूँ जो मेरे स्टेटस का काम है। लेकिन तू स्टेटस बोलता किसको है? तेरे दोस्त कहते हैं कि तू बहुत अच्छा है यार, वो तो तेरे जैसा हो, लेकिन घर पे जब तू आता है तो तेरा बाप बोलता है तू ना होता तो अच्छा हो। ये स्टेटस है। तो लोगों की गालियां एक तरफ, बीवी की स्माइल एक तरफ, बीवी बोले कि घर वाला हो तो ऐसा हो, स्टेटस इसे कहते हैं। कहता यार मेरी तो खुशी नहीं, मेरी तो खुश नहीं, तेरी खुश है? अरे वो तो नाचती है कि घर वाला हो ऐसा हो। तो मेरे को कामयाबी सिर्फ एक ही बात समझ आती है, मुझसे आप पूछे कामयाबी का मूल मंत्र तो मैं एक ही बात बताऊंगा, फोकस। आपका फोकस होना चाहिए। जैसे अर्जुन का था, पूछा गया अर्जुन तुझे क्या दिखाई देता है? तो अर्जुन बोला गुरुदेव चिड़िया की आंख। कहता मैं तेरा गुरु गिराओ नहीं ना, क्षमा गुरुदेव, असल चिड़िया की आंख दिखाई देती है। उनका छोटी निशाने में लगे, उसने दिखाई क्या देता था? चिड़िया की आंख। आपका फोकस होना चाहिए आपके सपनों के ऊपर। फोकस बहुत बड़ा इजी हो जाएगा। आप अपने बच्चों की आंखों में देखना, बच्चे आपका फ्यूचर है। बच्चे क्या है आपका फ्यूचर। आप बच्चों की उम्मीद है, आपके बच्चे आपकी उम्मीद में आगे बैठे हैं आपकी उम्र को 100% ऑनेस्टी से। क्या हम उनके फ्यूचर के लिए ऑनेस्ट है? ये हमें खुद से सवाल करना पड़ेगा। लेकिन ये समा कर बदलेगा, ये समा बदलेगा। अगर कुछ ना कर पाए बच्चों के लिए, जब बच्चे बड़े होंगे, हम बड़े हो जाएंगे, तो बच्चे हमारी उम्मीद बन जाएंगे। क्या वो हमारी उम्मीद पूरी कर पाएंगे? क्रेडिट गोज टू पास्ट, क्रेडिट गोज टू पास्ट, क्रेडिट गोज टू पेरेंट्स। कहीं हमारे बच्चे ना बोल देंगे क्रेडिट गोज टू पेरेंट्स, तो हमें 100% फोकस रखना पड़ेगा, हमें सिस्टम में आना पड़ेगा। आज बहुत बात हुई सिस्टम की। सिस्टम अगर सुखजिंदर सिंह अपनी मार्केट में वैल्यू जाके पता करेगा 15-20 हजार से ज्यादा मेरी वैल्यू नहीं है। जहां से मैं 4 से 5 लाख रुपया लास्ट 24-25 मंथ से कमा रहा हूँ रेगुलरली विद स्टेटमेंट। अगर मैं यहाँ पे कमा रहा हूँ, सुखजिंदर स्टेटस सिस्टम को नहीं चला रहा, सिस्टम सुखजिंदर को चला रहा है। अगर मेरे में होती तो मैं मार्केट में भी कमा रहा, शक्ल तो वही है ना। सिस्टम में आया, सिस्टम बहुत अच्छा क्रिएट किया लखविंदर सिंह कबूड़ा जी ने। किसी ब्रिटिश साहब से एक बात बोली थी, क्या अच्छी
तो दोस्तों देखा आपने, हमने रिट्रीट को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे कितनी नॉलेज ले रहे हैं। और मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे ग्रेट ग्रेट मेंटर रिस्पेक्टेड अमन भारद्वाज जी से कि वो आए और आज की जूम के बारे में, आज के रिट्रीट के बारे में अपनी फीलिंग और हमें कुछ गाइडलाइन दें, जिससे हम अपने बिजनेस में और ज्यादा ग्रोथ ला सके। मोस्ट वेलकम रिस्पेक्टेड अमन भारद्वाज जी, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच राजेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। और फ्रेंड्स मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ और आपने पिछले घंटे में देखा कि कैसे यहाँ पर लीडर स्टेज के ऊपर गरज रहे हैं, क्या यहाँ पे माहौल है और बहुत ही खूबसूरत नजारा आ रहा है दोस्तों। और दोस्तों ये 1 घंटे में जो आपने चीज देखी है, ये दोपहर 2 बजे से लेकर लगातार चल रही है और अभी भी कंटिन्यू है हमारा जो रीट्रीट है। अभी मैं देख पा रहे हैं ये बहुत सारे लीडर्स हैं जो खाने की तैयारी में है, खाना यहाँ पे लग चुका है और नहीं कर सकता दोस्तों कि कितना मजा आ रहा है। और दोस्तों ये सभी चीजें आप खुद भी एंजॉय कर सकते हैं। क्यों, कैसे जो अपने इन चीजों को एंजॉय करने के लिए आप सिर्फ एक टारगेट लेना है कि यस आने वाले रिट्रीट में मैं भी आने के लिए तैयार। हमारा नेक्स्ट रिट्रीट की तैयारी हो चुकी है, उसके लिए बहुत सारे रिवॉर्ड रखे जा रहे हैं आप सभी के लिए और बहुत सारी प्लानिंग हो रही है आप सभी के लिए। लेकिन अब डिसीजन आपने लेना है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह के रिट्रीट आप एंजॉय करें, इस तरह के रिट्रीट आपकी फैमिली एंजॉय करे, तो दोस्तों ठान लीजिए कि कल की क्लोजिंग को हमने जिम्मेदारी के साथ पूरा करना है और हर रिवॉर्ड को हमने अचीव करना। सो थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में मुकेश चौधरी जी हैं, वो भी आपको एक मैसेज देंगे। ओवर टू यू मुकेश चौधरी जी। बिल्कुल सही अमन भारद्वाज जी ने आपको बोला। और वी आर एंजॉयिंग रिट्रीट। आपने देखा होगा रिट्रीट कितना बढ़िया चल रहा है और ऑल पार्टिसिपेंट, सभी पार्टिसिपेंट 9:30 10 बजे के करीब टाइम हो चुका है और 10 बजे तक भी बैठे हुए हैं, बिल्कुल टिके बैठे हैं। उन्होंने दोपहर की चाय भी नहीं पी, ये इवनिंग डिनर करना है और डिनर के लिए कोई उठ के नहीं आ रहा। रीजन भी उसके पीछे रीजन एक है, क्योंकि बहुत अच्छा सेशन चल रहा है। अगर आप भी ऐसा रिट्रीट एंजॉय करना चाहते हैं, ये जो रिट्रीट है फुल ऑफ नॉलेज, ये एक्साइटमेंट, ये एंजॉयमेंट विद नॉलेज अगर आप लेना चाहते हैं तो इस रिट्रीट को आपको अचीव करना पड़ेगा। रिट्रीट को अचीव करने के लिए चाहिए होते हैं सीसी। तो सीसी, आपके सीसी डालने के लिए हमने रखे हुए हैं रिवॉर्ड्स। आपके सीसी अच्छे ढंग से डलवाने के लिए हमने रखे हुए हैं रिवॉर्ड्स। तो उन रिवॉर्ड्स को क्लिक कीजिए, उन रिवॉर्ड्स को आप अचीव कीजिए। रिवॉर्ड्स के बेस पर आपके सीसी कंप्लीट हो जाएंगे। हम सब दिग्गज कल आपकी क्लोथिंग के ऊपर पूरा फोकस रखेंगे और आपको आगे लेके जाने के लिए हम हमेशा अग्रसर हैं। आपको इसी तरह 5 स्टार फैसिलिटीज में घुमाने के लिए हम ऑलवेज रेडी हैं। बस ठान लीजिए, बड़ा कीजिए। ये मौके बार बार नहीं आते। कहते हैं मौके के सिर के आगे बाल होते हैं, मौका जब निकल जाता है वो पीछे से गंजा होता है, वो मौका रिपीट मिलके दोबारा नहीं आता। तो आप मौके की आपको मौका मिल चुका है, आप लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं। हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। आप अपनी लाइफ के लिए, बच्चों की लाइफ के लिए, अपने पेरेंट्स की लाइफ के लिए अगर आप सीरियस हैं, अगर आप उनको एक प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो इस मंच पे बड़ा काम करके दिखाइए। कामयाब आप सब होंगे, ये देखते हैं पहले कौन कामयाब होगा। हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच रॉकिंग रेडिटर्स। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच मुकेश सर एंड थैंक यू वेरी मच अमन सर। आपने बहुत ही बढ़िया ढंग से आज के रिट्रीट के बारे में हमें बताया और हमने भी कोशिश की आपको लाइव यहाँ से दिखाने की। बहुत कुछ हम आपको दिखा पाए हैं और बहुत हम आपको आगे और भी दिखाएंगे। और आखिर में, क्योंकि समय हो चुका है 10:03, आखिर में हमारा एक ही नारा सबसे प्यारा, विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप नंबर 1 था, नंबर 1 है, हमेशा नंबर 1 रहेगा। और उसमें हमारा 331 विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप नंबर 1 था, नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा। रॉकिंग रेडिटर्स। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप भी मेरे साथ ये नारा लगा सकते हैं, मोस्ट वेलकम रॉकिंग रेडिटर्स। थैंक यू वेरी मच।